गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोर्थ लेक्चर है। तो इस लेक्चर में इससे पहले के लेक्चर्स में हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा था। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रिद्धाचार्य फार्मूला का डेरिवेशन देखा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स। अभी हम कुछ ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं उनको एक बार सर्टेन वे में देखते हैं। ओके, कई बार ये क्वेश्चन आता है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are this thing. Okay, so पहले टॉपिक नेम इज व्हाट, forming quadratic equation if roots are given. Okay, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं, 3 और लेट से 5, तो आप कैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे? तो एक बार ज्यादातर बच्चे इस चीज को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बट कई बार आप कंफ्यूज हो गया अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख दूं। इसलिए एक बार इसको फॉर्मलाइज वे में लिख देते हैं। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स, ओके, अल्फा एंड बीटा, then quadratic equation is actually this thing, जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल हो जाए, 0 का। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज डायरेक्टली x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दिस थिंग इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ इसी का आप बोल सकते हो कि इसी का एक, इसमें कुछ चीजें आप और भी लिख सकते हो, या तो आप ये लिखो या फिर भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स कर दो, 3 और 5 है। क्वेश्चन में कई बार सम ऑफ रूट्स भी गिवन हो सकता है ना, तो 3 प्लस 5 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 15। सो इधर यू कैन डू दिस थिंग और दिस थिंग, बट ये चीज कब करनी है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है क्वेश्चन। बट अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर दूं, अभी आप क्या करोगे, नाउ नाउ वी वांट टू डू व्हाट, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर्म करें। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर्म करते टाइम आपको जो अलग चीज याद रखनी है वो क्या है, हमें पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस था, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो, लेक्चर नंबर 2 में और मैंने बताया है। यहाँ मैं फिर से क्विक रिकैप दे देता हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब होता है ये एक्सप्रेशन, बट जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूँ तो आपको इस क्वाड्रेटिक टर्म्स को, इनको इक्वल टू 0 लिखना है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो जब क्वाड्रेटिक फंक्शन बोला तब आप ये यूज करोगे, दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप पहले भी ये यूज कर रहे थे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। बट द एक्स्ट्रा थिंग यू हैव टू टेक केयर इज, यहाँ ए भी अप्लाई करना। अभी हम यही भूल जाते हैं, हम दोनों चीजों को एक ही समझते हैं, और उसमें भी हमने ए नहीं लगाया था, हम यहाँ भी नहीं लगाते, बट यहाँ ए मस्ट है क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ ए है, वो फिर से ए आना चाहिए, इसलिए। तो हमेशा याद रखना, यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय ए। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार नेचर ऑफ रूट्स पे बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, ओके। ठीक, अब ये नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, आप लोगों ने ना 10th क्लास में भी देखा था, आपने ये चीजें लर्न कर रखी है।
सर if discriminant is greater than 0, discriminant equal to 0, discriminant is less than 0. If discriminant is greater than 0, two distinct real roots. Yes or no? Now, if discriminant is equal to 0, then in this case what? Equal roots. Okay? Two equal roots. और ये roots कैसे होंगे? ये भी real है. Next one, when discriminant is less than 0, imaginary roots. Okay? इसका मतलब वो x एक्सिस को कभी इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं. ठीक, बट ये सभी चीजें ट्रू तो हैं, बट ये एक कंडीशन पे ट्रू है. वो कंडीशन क्या है जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं हमेशा, कि जब कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर ए बी और सी शुड बी रियल नंबर. ओके, ए बी सी शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर, तभी आपकी ये चीजें ट्रू है. ओके, बट इफ अगर मैं इन्हें चेंज करके रियल की जगह कुछ और नंबर ले लेता हूँ इमेजिनरी, तब ये सारी चीजें ट्रू नहीं होंगी. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. अभी आप आयोटा के बारे में जानते नहीं हो, बट लेट्स से बस मैं को यूज करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. अब यहाँ आयोटा एक रियल नंबर नहीं है, तो एक बार इसका कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं. ए क्या है? 1. बी क्या है? आयोटा. सी क्या है? -5. ओके, तो एक बार आपको पता भी है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज बी? बी इज आयोटा, so iota square minus 4 into a is 1, c is -5. नाउ ये एक आपको बता देता हूँ आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस. so it will be -1 -4 into -5 plus 20. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, तो आप कहोगे रियल रूट्स होंगे, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. क्यों? आप एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, x will be equal to -b plus minus root of b square minus 4ac. b square minus 4ac डिस्क्रिमिनेंट ही होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है. अब मेरे को बी बताओ, बी क्या है? आयोटा, सो माइनस आयोटा प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट इज 19, सो रूट 19 अपॉन 2. तो टेल मी, दो आंसर्स हैं, माइनस आयोटा प्लस रूट 19 बाई 2 और माइनस आयोटा माइनस रूट 19 बाई 2. बोथ ऑफ देम आर इमेजिनरी, बट हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है? पॉजिटिव. तो यहाँ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं. तो इसीलिए जब भी हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ए बी सी शुड बी रियल नंबर. ओके, नाउ इसमें कुछ इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इन चीजों की, तब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाहर निकल के आएंगे जो आपको लर्न भी करने हैं. ओके, तो हम अपनी जर्नी असली में स्टार्ट ही यहीं से करते हैं कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर. ओके, अब इसमें हम सर्टेन केसेस हैं, उनको एक बार ढंग से समझते हैं. फर्स्ट केस इधर. ओके, पहला केस क्या हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो या डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0. नेगेटिव है पॉजिटिव है वो नहीं पूछ रहा हूँ, या तो 0 है या 0 नहीं. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसका मतलब क्या है? क्लियरली इस केस में रिजल्ट क्या होगा? इक्वल एंड रियल रूट्स. ओके, और वो रूट क्या होंगे? वो रूट होंगे क्या? तो कैसे फाइंड करोगे आप उसे? हमें पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाय 2 है. डी क्या है? ऑलरेडी 0, तो रूट क्या हो? x इक्वल टू माइनस बी बाय 2 है. अब ये दिख तो एक रूट रहा है, पर ये है असली में 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस बी बाय 2 है. मैंने माइनस बी बाय 2 को इस साइड भेजा इक्वल टू 0. ये एक रूट नहीं है, असली में 2 रूट्स हैं और दोनों सेम है. तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस अल्फा
इंटू एक्स माइनस बी था। तो अभी दोनों के दोनों सेम ही है ना, तो यही टर्म दो बार आ जाएगी, एक्स प्लस बी बाई टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू। ये मैंने दो बार क्यों लिखा, अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है। तो असली में देखो, तो ध्यान दो अगर आप यहाँ पर, तो ये दो बार लिखा हुआ है, तो ये इनडायरेक्टली एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिखा है ना। इजंट इट अ परफेक्ट स्क्वायर? ऑब्वियसली इट इज। ना वो क्वेश्चन में वो कभी इक्वल रूट्स नहीं देगा, वो क्वेश्चन में बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको इनडायरेक्टली समझना है कि असली में रूट्स सेम है। ओके, वो क्वेश्चन में अब आपको टेंथ की तरह नहीं बोलेगा रूट्स आर इक्वल, दे विल से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि रूट्स असली में सेम हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा आपको ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट केस, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं है तब आप क्या करोगे, पहले हम दो केसेस होंगे, या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। मैं इस पेज पे सिर्फ पॉजिटिव वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में विल डिस्कस फॉर नेगेटिव। ओके, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, पॉजिटिव। नाउ वैसे बताओ मेरे को रूट्स क्या होंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सीधाचार्य फॉर्मूला यूज, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू। नाउ इसको मैं से लिख दूं, माइनस बी प्लस रूट डी बाय टू है फर्स्ट रूट। नेक्स्ट वन माइनस बी माइनस रूट डी बाय टू। अब यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को, जो d है वो ग्रेटर देन जीरो है, यस और नो? अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो आप थोड़ा यहाँ पे एक केस सोचो। यहाँ पे एक बार एक केस सोचो, d के साथ रूट लगा हुआ है ना। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या अगर मैं रूट में कोई भी नंबर लिखूं, तो जैसे रूट टू है, रूट टू ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है, रूट फाइव है वो भी इरेशनल नंबर है। बट मैं आपसे पूछूं रूट सिक्सटीन, क्या ये इरेशनल है? देन यू विल से नहीं सर, रूट सिक्सटीन इज फोर, वो तो रैशनल होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या रूट ए लिखा मैंने तो क्या वो हमेशा ही रैशनल नंबर होगा? क्या वो हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा? आप कैसे कमेंट करोगे इस बात पे कि जो रूट ए है वो सर रैशनल है या इरेशनल है, वो कैसे कमेंट करोगे? तो ध्यान से अगर देखो तो एक पैटर्न है ना। क्या टू एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्या थ्री एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्या सिक्सटीन एक परफेक्ट स्क्वायर है? सो यू विल से यस सर है। तो हमें क्या पैटर्न समझ में आया कि रूट ए रैशनल होता है जब ए क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर, और रूट ए इरेशनल होता है जब ए क्या हो, एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम फर्दर सेग्रीगेशन करने वाले हैं। ओके, तो सेग्रीगेशन क्या है, अगर मैं इसे रब करूँ एक बार, लुक, सेग्रीगेशन इज, जो रूट डी है वो क्या हो सकता है, डी कैन बी फर्स्ट केस परफेक्ट स्क्वायर, ये रूट ए का ही काम कर रहा है ना, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, करेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट डी इरेशनल नहीं होगा, यस और नो? रूट डी नॉट इरेशनल, या मैं ऐसे बोल देता हूँ रूट डी रैशनल हो। ओके, वो स्टेटमेंट आपको शायद ज्यादा याद है। तो रूट डी, जस्ट अ सेकेंड, रूट डी इज रैशनल। ओके, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट डी क्या होगा, इरेशनल। अब यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो निकल के आती है और आपको उसको देखना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू है, इसके फर्दर सेग्रीगेशन, अगर d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ओके, और d
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं एग्जाम्पल से लेता हूँ, उससे शायद आपको ज्यादा क्लियर हो। एक बार आप ये एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और एक बार आप ये एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बार आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट विल बी माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 25 माइनस 24 विच इज 1। तो 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ सर है। तो इसमें एक बार रूट्स फाइंड करना है, एक बार फटाफट। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट रूट 1 is 1 अपॉन 2 into 1। Your answer is माइनस माइनस। क्या कुछ गलत लिखा मैंने यहाँ पे? प्लीज चेक। 1 सॉरी, बी यहाँ पे -5 है, so it will be 5 plus minus 1 upon 2। Ultimately it will give you 3 and 2। तो एक बात बताओ, जब परफेक्ट स्क्वायर था, your roots are what? Your roots are 2 and 3 which are actually what? Rational number na? Okay, so what is the learning? When discriminant is perfect square, roots are what? Rational number। But अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछता, इस केस में ध्यान से देखो, यहाँ रूट्स क्या है? पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। So it will be -5 square minus 4 into 1 into 3 which is 25 minus 12 which is root 30। अब मेरे को एक बात बताओ, रूट्स कैसे लिखोगे? माइनस ऑफ, सीधा आई एम यूजिंग द फॉर्मूला, ओके, प्लस माइनस √13/2। तो ये क्या हुआ? 5 प्लस माइनस √13/2। अब बताओ मेरे को, ये रैशनल है? ये नंबर्स जो भी ये रूट्स है, रैशनल है या इरेशनल है? यू विल से सर इरेशनल है। तो व्हाट इज द लर्निंग? अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो रूट्स हमेशा इरेशनल आते हैं, और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स हमेशा रैशनल आते हैं। ओके, नाउ इसी में बस एक फर्दर एलेबोरेशन और हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। जो ये रूट्स आए थे उनको एक बार ध्यान से देखो। 5 प्लस माइनस √13/2, इजंट इट? ओके, नाउ असली में रूट्स क्या है? 5 प्लस √13/2 एंड दिस वन इज 5 माइनस √13/2। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है? कॉन्जुगेट मतलब जब कभी भी आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी रूट वाला सिंबल है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो अगर ये प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा, और अगर आप इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। तो हमें यहाँ एक लर्निंग और मिली। इफ irrational roots are there, if irrational roots are there for quadratic equation, then they occur in conjugate pair। Okay, then they occur in conjugate pair। अगर एक रूट और दूसरे रूट दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अगर मैंने आपको एक बता देता हूँ, अगर एक रूट है 3 प्लस √17/2, आप क्या दूसरा रूट गेस कर सकते हो? गुड, वेरी गुड। दूसरा क्या होगा? 3 माइनस √17/2। अगर मैं आपसे पूछूं, एक है -√17 माइनस 3/2, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? कितने लोग सोच रहे हैं सर √17 प्लस √3/2, जो कि गलत है। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम बस रूट वाले सिंबल का साइन चेंज करते हैं। अभी वो नेगेटिव है, वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। -3 एज इट इज ही रहेगा। तो ये है सही आंसर। ओके, तो कॉन्जुगेट लेते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना। तो टिल नाउ हमने क्या देखा? जब डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, उसके दो सेग्रीगेट केसेस। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इसमें भी हमने क्या देखा?
जब d परफेक्ट स्क्वायर है, ओके, तब रूट्स वर रैशनल। ओके, दूसरा केस, जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके, तब क्या देखा हमने, रूट्स आर इररेशनल। ओके, नाउ एक केस और डील कर लेते हैं, लास्ट, when discriminant is less than 0, last case, okay, and we will wind up। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो फटाफट बताओ, सबसे पहले तो आप लिखोगे रूट्स आर इमेजिनरी, वेरी गुड, बट यहाँ पे भी कुछ चीजें ध्यान से देखनी है। क्या, देखो एक बार, x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है, इजंट इट? तो एक रूट क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2 है, और दूसरा रूट क्या है, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2 है, करेक्ट? नाउ अब ये ऑलरेडी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ओके, तो आप देख पा रहे हो क्या, ये यहाँ पे भी कॉन्जुगेट नहीं है, जो भी रूट वाली टर्म है वो इधर प्लस में है और उधर माइनस में है, तो ये यहाँ पे भी कॉन्जुगेट होते हैं, बट यहाँ कॉन्जुगेट तो हैं, बट इमेजिनरी कॉन्जुगेट्स हैं, ओके, इमेजिनरी कॉन्जुगेट। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं, अभी आपको आयोटा वगैरह के बारे में पता नहीं है, बट मान लो अगर एक रूट 3 + 4 आयोटा है, तो दूसरा रूट क्या होगा, सोचो। हम वहां पर जब रूट्स होते थे, जो भी रूट के साथ है, हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ आप क्या करोगे, जो भी आयोटा के साथ उसका साइन चेंज करो, so it will become 3 - 4 आयोटा। वन मोर एग्जांपल, अगर अल्फा क्या है, -2 प्लस, सॉरी माइनस, नॉट 2 -2 आयोटा, इट इज -2 माइनस, सॉरी करेक्ट, सॉरी -2 आयोटा +1, तो बीटा क्या होगा, ओके, सोचो सोचो, क्या होगा बीटा, सोचो। देखो, मैंने क्या बोला अभी पिछली स्लाइड में, हम सिर्फ जो भी आयोटा के साथ है उसका साइन चेंज करते हैं, तो ये क्या बनेगा, आयोटा का साइन चेंज करोगे, अभी नेगेटिव है तो ये बनेगा प्लस, जो 1 जैसा था वैसा ही रहेगा। अभी आया समझ में, ओके। अगर मान लो एक एग्जांपल और, इसी में अगर अल्फा की वैल्यू -2 आयोटा -1 होती, तो बीटा क्या होता, सोचो। हमें सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है, आयोटा के साथ क्या है, -2, so it will become 2 आयोटा, जो भी रियल पार्ट है -1, वो जैसा है उसको वैसा ही लिखो, ओके। जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, -2 आयोटा -1, वो सोचते हैं जो भी नेगेटिव है सब चेंज करो, बट ऐसा कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ आयोटा पार्ट का साइन चेंज करना, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।